बोले गणेश भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी माता की जय। आप सभी को सादर जय श्रीमन नारायण। हमारे चैनल आकाश जी माधव की मुस्कान में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक विशेष पूजन जो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन किया जाता है, जिसे दीप उत्सव दीपावली का पूजन भी कहते हैं, जिसमें भगवान गणेश और भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और इस दिन यथाशक्ति अनुसार दीप भी प्रज्वलित किए जाते हैं। और इसकी मैं बहुत सरल विधि आप लोगों के साथ मंत्र के साथ लेकर के आया हूँ। निश्चित ही आप इस विधि से पूजन करेंगे तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम मैं आपको जो दर्शन करा रहा हूँ, इस दर्शन में हमें इस पूजन को कैसे संपादित करना है, यह विधि मैं आपको बतलाता हूँ। किस प्रकार से हम यह पूजन करेंगे जिससे हमारा पूजन यह बड़ा ही दिव्य हो, बड़ा ही सुंदर हो। सर्वप्रथम हमारा पूजन इस प्रकार से तैयार होता है, जिस प्रकार से आप दर्शन कर पा रहे हैं। या भगवान गणेश, महालक्ष्मी, सरस्वती माता के दर्शन कर रहे हैं, आप कलश देवता के दर्शन कर रहे हैं। और यह समुद्र से निकले हुए रत्न जो माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं, जो जल से होता है कमल, वह भी माता को अत्यधिक प्रिय है। और इसमें आप देख पा रहे हैं इन औषधियों को चढ़ाने का भी विधान है। और 7 प्रकार के अनाज को चढ़ाने से भी भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। 5 से 7 प्रकार का फल होना चाहिए, आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष मुद्रा है, द्रव्य हैं, वह भी होनी चाहिए पूजन के समय। माता जी का स्वरूप जिसमें बना हो स्वर्ण या चांदी का सिक्का, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से जब पूजन की संपूर्ण तैयारियां होती हैं, इस प्रकार से होनी चाहिए। और यदि हम प्रारंभ से बात करें तो सर्वप्रथम जिस भूमि पर हमें यह पूजन करना है, थोड़ा सा जल छोड़ करके एक पटा की आप व्यवस्था कर लीजिए। नीचे सुंदर चौक डालना है। चौक के बाद पटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। उसके बाद भगवान गणेश, भगवती लक्ष्मी और माँ सरस्वती का ऐसा चित्रपट, उसे हमें दीवार से लगाना है, या कोई फोटो वगैरह हो तो बड़ी सुंदर रहेगी। इस प्रकार से सुंदर लगेगा। उसके बाद हमें अक्षत चावल डाल करके उसके ऊपर एक कलश स्थापित करना है, जिसमें स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके अंदर जल भरना है। जल भरने के बाद हमें एक सुपारी के माध्यम से भगवान गणेश का पूजन करने के लिए गणेश जी की स्थापना करनी है सुपारी पे। और हल्दी में भगवती लक्ष्मी, इस प्रकार से कलश तैयार करके अष्टदल जो बना हुआ है चावल का, उसके ऊपर स्थापित करना है। कलश में आम के पत्ते होने चाहिए, उसके अंदर जल होना चाहिए, एक सुपारी सिक्का होना चाहिए, और पूर्ण पात्र के रूप में चावल भरा हुआ एक पात्र होना चाहिए। उसके बाद इस प्रकार से आप श्रीफल स्थापित करें। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की एक प्रतिमा आपको बाजार में सुलभता से प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा अक्षत के ऊपर इन प्रतिमाओं को स्थापित करना है। सोने चांदी के सिक्के स्थापित कर सकते हैं आप भगवती के पूजन के लिए। एक प्रत्यक्ष दीप आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से एक दीप हमें पूजन के लिए स्थापित करना है, जिसे हम प्रज्वलित करके रखेंगे। इस प्रकार से हमारा पूजन, संपूर्ण पूजन इस प्रकार से दिखने लगेगा। और अब हम बात करेंगे ये दीप, आप दीपों का दर्शन कर पा रहे हैं। यथाशक्ति जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने दीपों को जलाना चाहिए। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सौभाग्य सामग्री, स्वर्ण आभूषण भी चढ़ा सकते हैं। और साथ में सौभाग्य सामग्री आप मेहंदी, महावर और चूड़ियाँ इत्यादि देख पा रहे हैं। यह भी माँ भगवती लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। संपूर्ण पूजन का आप दर्शन कर रहे हैं। आइए हम
अब इसी के अंतर्गत भगवान गणेश और भगवती लक्ष्मी का किस प्रकार से पूजन करना है उसकी चर्चा करेंगे आगे। बोले महालक्ष्मी मैया की जय। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी हैं। भगवान श्री गणेश सिद्धि, बुद्धि एवं शुभ और लाभ के स्वामी हैं तथा सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सतबुद्धि प्रदान करने वाले हैं, अतः इनके समवेत पूजन से सभी कल्याण, मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ एवं पूजन स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमय में श्री महालक्ष्मी के पास किसी थैले में या पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल अथवा स्वास्तिक बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी रुपयों को भी स्थापित करके एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। पूजन सामग्री को यथास्थान रख लें। आप हमारे इसमें दर्शन कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से पूजन सामग्री जमी हुई है, किस प्रकार से औषधियाँ जमी हुई हैं, किस प्रकार से भोग प्रसाद जमा हुआ है, किस प्रकार से कलश स्थापित है, किस प्रकार से प्रत्यक्ष दीप स्थापित है। इसी प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। और सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख हमारा पूजन करते समय या तो पूर्वमुख हो, देवताओं का पश्चिम हो जाएगा, देवता दक्षिण की ओर देखें, हम उत्तर की ओर देखें। इस प्रकार से विराजमान होकर के सर्वप्रथम आचमन, पवित्री धारण, मार्जन प्राणायाम कर अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर निम्न मंत्र पढ़ करके जल छोड़ना चाहिए। आइए हम एकदम सरल विधि से पूजन करना प्रारंभ करते हैं। एक लोटे का जल रख लीजिए, उसमें कुसा रख लीजिए और पूजन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने ऊपर छोड़ें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा ओम यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। आसन शुद्धि कर लें। आचमन करना है, जल 3 बार पीना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के उसे पान करना है। ओम केशवाय नमः, पुनः ओम नारायणाय नमः, पुनः ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से 3 बार जल का पान करें और हाथ धुल लें। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। अपने आसन के चारों तरफ कुसा से जल छोड़ें, आसन को पवित्र करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। इसके बाद स्वयं तिलक धारण करें और अपनी चोटी में गठान लगाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक लगाने के बाद अपनी चोटी में गठान लगाएं। ओम चित्तरूपिणी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्य मे। शिखा में अर्थात चोटी में गठान लगाना चाहिए। इसके बाद सुपाड़ी पर मोली लपेटकर गौरी गणेश बनाकर अपने सामने अक्षतों पर स्थापित कर रखें। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से स्थापित हैं, मूर्तियां स्थापित हैं। अब हम उनका पूजन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हाथ में चावल फूल लेकर के अपने गुरु जी का और वेद मंत्रों का श्रवण करेंगे। ओम गुरुः ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभियाः सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु सिद्धश्रीमन्मः गणाधिपतये नमः भगवत्यै महालक्ष्मी नमः। समर्पित कर दीजिए। इसके बाद बाएं हाथ में चावल लेकर के दाहिने हाथ से भगवान गणेश के पास 2-2 4-4 दाने चढ़ाएंगे। ओम सिद्ध श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माधपित्तचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः इति नमस्कृत्या पुनः हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ओम विनायकं गुरुं भानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये धर्म कामार्थ सिद्धये सिद्ध श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः भगवत्यै महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से जो भी हाथ में चावल फूल है सब भगवान गणेश के सम्मुख चढ़ा देंगे। उसके बाद सीधे हाथ में जल, चावल, फूल, पैसे और कुसा लेकर के संकल्प करना है। संकल्प का मतलब है कि आज हम इस पूजन को करने के लिए मन, क्रम और वचन से संकल्पित हैं। हम संकल्प कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, हम इस पूजन को कर ही रहे हैं। इस संकल्प का मतलब है, अर्थात हम इस तिथि, इस नक्षत्र में, इस गांव में, इस नगर में, इस शहर में बैठ कर के इस मुहूर्त में यह पूजन कर रहे हैं। अर्थात यह हमारा कर्म साक्षी भी होता है, जो हमारे कर्म को बतलाता है कि आपने यह पूजन किया था। इसलिए यजमान यदि पत्नी के साथ बैठे हैं तो यजमान की पत्नी उनके हाथ में हाथ लगा लें, थोड़ा सा जल डाल करके यजमान जी के, और 3 बार बोलें ओम विष्णोर विष्णोर विष्णुः ओम अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे स्थाने मध्य प्रदेशे अमुक नामने संवत्सरे। आप भारत देश में विराजमान हैं तो भारत बोल लीजिए। स्थान, आप जिस स्थान पर बैठ करके पूजन कर रहे हैं उस स्थान का नाम ले लीजिए। अर्थात यदि आपके घर का कोई नाम वगैरह हो तो अमुक भवने भी आप बोल सकते हैं। नाम संवत्सरे, अभी वर्तमान में काल युक्त नाम संवत्सर चल रहा है तो उसका स्मरण कर लेंगे, काल युक्त नाम संवत्सर बोल लें। मासोत्तमे मासे, अर्थात कार्तिक मास चल रहा है तो कार्तिक मासे बोल लें। कृष्ण पक्षे, उसके बाद कृष्ण पक्ष चल रहा है। पुण्यायम अमावस्यायाम तिथौ, अमावस्या नाम की तिथि पर यह पूजन होता है तो अमावस्या तिथि का उच्चारण कर लीजिए। अमुक वासरे, दिन अलग अलग हो सकते हैं तो जिस दिन पर आपका यह पूजन पड़ रहा हो उस दिन का नाम ले लीजिए। अमुक गोत्रोत्पन्नः, आप जिस जाति वंश के हैं उस जाति वंश का नाम ले लीजिए, उस गोत्र का नाम ले लीजिए। अमुक सरमाहम, आप जिस जाति के हैं उस आप अपना नाम लेकर के उस जाति को बोल लीजिए। यदि आप ब्राह्मण हैं तो सरमाहम, क्षत्रिय है तो वर्माहम, वैश्य है तो गुप्तोहम और शूद्र हैं तो दासोहम बोलें। अहम, उसके बाद अहम बोल करके श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलाभाप्ति कामनयाः ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम श्री महालक्ष्मी पूजनम
कुबेरादीनां च पूजनं करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनं चमहं करिष्ये। यह पूजन का जो संकल्प हुआ इसे आप भगवान के सम्मुख समर्पित कर दीजिए और इसके बाद 3 बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान गणेश के पास समर्पित करने के बाद यह पूजन हम एक साथ करेंगे। एक तंत्रेण में सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हाथ में चावल लेकर के भगवान गौरी गणेश महालक्ष्मी कलश के पास समर्पित करें और इस मंत्र को बोलें। इस मंत्र से भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। ओम मनो ज्योतिर्जुखादा माजस्या बृहस्पतिर्जनाभिमन्तानो त्वरिष्ठं ददनग्गं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम प्रातिष्ठाम्। अस्ये प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाचरन्तु च अस्ये देवत्वमाचार्यै मामहेति च कश्चनः। इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित देवी देवता हैं अर्थात भगवान गणेश महालक्ष्मी कलश देवता उनके पास समर्पित कर दें। इससे भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब इसमें हम विशेष रूप से भगवान गणेश, भगवती दुर्गा माँ गौरी का और भगवती महालक्ष्मी का ही पूजन करेंगे। अधिक ज़्यादा विस्तार इस पूजन में या ज़्यादा लंबाई नहीं करेंगे वीडियो की, जिससे आपको असुविधा हो। हाथ से स्पर्श करके भगवान की प्रतिष्ठा करें। उसके पुनः बाद अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान का स्मरण करेंगे। चावल फूल लेकर के भगवान गणेश का, भगवती दुर्गा का, गौरी का और महालक्ष्मी माता का स्मरण करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे और ध्यान करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। श्री लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार से कहकर के भगवान गणेश और भगवती महालक्ष्मी और कलश के पास समर्पित करें। इसमें केवल मंत्र जो हैं वह गणेश और लक्ष्मी पूजन के हैं, पर इन्हीं मंत्रों से कलश का पूजन भी किया जाता है। तो आप कलश का भी साथ साथ में जलने वाला जो दीप है उसका भी पूजन करें और जो श्रीफल रखा हुआ है जिस कलश पर उसका भी पूजन करें। इस प्रकार से भगवान गणेश और लक्ष्मी पर चढ़ाते जाएं और पुनः चावल लेकर के भगवान गणेश और महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे। अपने पूजन में बुला करके भगवान को स्थापित करेंगे। हे रंब महेश पुत्रा समस्त विघ्नौघ विनाश दक्षा मांगल्य पूजा प्रथम प्रधाना ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ओम श्री लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। इस प्रकार से कह करके मंत्र को बोल करके अथवा सुन करके भगवान गणेश और लक्ष्मी के पास समर्पित करें। इसके बाद आसन देने का विधान है, अर्थात हम एक पुष्प को समर्पित करते हुए भगवान के सम्मुख रख दें। अर्थात हम पुष्प के आसन में आपको विराजमान कर रहे हैं और इस मंत्र का उच्चारण करें। तप्त कांचन वर्णाभं मुक्तामणिविराजितम् अमलं कमलं दिव्या मासनं प्रतिगृह्यताम् ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। ओम श्री लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। आसनार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। इसके बाद भगवान और भगवती लक्ष्मी को पाद्य अर्थात उनके पैर धुलेंगे। उसके लिए भी ऐसा जल होना चाहिए, अर्थात जल में थोड़ा सा चंदन डाल करके या सीधा साधारण जल डाल करके पैर धुलाने चाहिए। गंगादितीर्थ संभूतम गंधपुष्पादिविर्युतम पाद्यं ददाम्यं देवं ग्रहाणासु नमोस्तुते। ओम अस्य पूर्वामृतमध्यामस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवै श्रीमार्देवी जुषताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि। पैर धुलाएं। पैर धुलाने के बाद अब भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। उसके लिए भी बढ़िया सुगंधित जल होना चाहिए। गुलाब जल में थोड़ा चंदन, अक्षत और रोली डाल करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्ता मध्यम संपादितं मया ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भवा। कामसोस्मितां हिरण्यप्राकारां मात्रां ज्वलन्ति तृप्तां तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। हस्तोर्घ्यं समर्पयामि। इसके बाद यह जो सुंदर सुगंधित अर्घ्य था, इसे भगवती लक्ष्मी और गणेश भगवान को समर्पित करें। इसके बाद सुंदर औषधियाँ आपने देखी थी, उन औषधियों के माध्यम से भगवान और भगवती लक्ष्मी का आचमन कराएं। सुंदर जल छोड़ेंगे, जल से उनको आचमन कराएंगे। आइए पुनः जल छोड़ें कुशा के माध्यम से या आचमन से। ओम कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादुशीतलं तोयमाचमनीयार्थं ग्रहाण परमेश्वर। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीमशरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओम श्री लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक बार आचमनी से जल छोड़ें। इसके बाद सुंदर जल से स्नान कराएंगे। पुनः कुशा के माध्यम से या पुष्प के माध्यम से जल छोड़ करके स्नान कराएं और मंत्र को श्रवण करेंगे अथवा बोलेंगे। मंदाकिन्यास्तु यदवारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवा स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या आन्तरायास्य बाह्यार्यलक्ष्मीः। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। स्नानं समर्पयामि। इसके बाद स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। कुशा या पुष्प के माध्यम से स्नान कराने के बाद एक आचमनी जल घुमा करके सामने किसी पात्र पर छोड़ दीजिए। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। इसके बाद सुंदर दुग्ध से स्नान कराना चाहिए। यदि भगवान का कोई विग्रह मूर्ति वाला है या श्री यंत्र वाला है तो स्नान कराना चाहिए, और नहीं है तो जो चित्रपट है या मूर्ति है उसे ही पुष्प के माध्यम से थोड़ा सा दूध चढ़ा करके स्नान कराने का विधान है। और इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्चापयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि गुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयूधाः पैश्वतीः प्रदिशः सन्तु मज्जम्मा। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पयः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं। उसके बाद पुनः जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद दधी से स्नान कराएं। पुष्प के माध्यम से या चम्मच से थोड़ा सा दही, प्रतिमा है तो पूरा चढ़ाएं।
ॐ पयसस्तु समुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवा स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ दधिक्रावणो अकारिकं जिष्णोरसिबाजिनः सुरभिनो मुखं करत्प्राण आयि पुङ्कितारिकदा। ॐ लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। दधिस्नानं समर्पयामि, दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। भगवान को दही चढ़ाने के बाद पुनः एक आचमनी जल, उसके बाद पुनः घृत से स्नान कराना चाहिए। ॐ नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं कृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ घृतं घृतपावानः पिबदा वसपावानः पिबतान्तरिक्षस्याः वीरस्वाः दिशः प्रदिशा अदिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ॐ लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि, घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते पुनः मधुस्नानं, मधु अर्थात शहद से स्नान कराएं। उसी प्रकार से क्रम वही रहेगा। ॐ तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वाद मधुरं मधु तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। मधु से स्नान के बाद वैदिक मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ॐ मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः शन्त्वोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमतपार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधु के स्नान के बाद पुनः आगे आचमनी से जल छोड़ें। आचमनी से जल छोड़ने के बाद ॐ लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि, मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद शर्करा स्नान अर्थात गन्ने से निर्मित जो गुड़ होता है उसके जल से अभिषेक कराना चाहिए। ॐ इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ अपाग्मुरसमुद्वयसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं वा अपाग्मुरशिष्योरस्तम्भो गृह्णामि तममुपयामग्रहीतो सिन्द्रत्वजुष्टं गृह्णामि कति योनिरिन्द्रत्वाजुष्टतमं वा। ॐ लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शक्कर के बाद जल से स्नान कराएं। जल से स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अर्थात अभी हमने जो स्नान किया दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह पृथक पृथक स्नान था, पंचाभिषेक था। अब इकट्ठा मिला हुआ ये पांचों चीज जिसे हम पंचामृत कहते हैं, उससे हम भगवान का स्नान कराएंगे। ॐ पयोदधिकृतं चैव मधु शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पंचमद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरिता। ॐ लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद भगवती लक्ष्मी का, भगवान गणेश का, भगवती लक्ष्मी का श्री सूक्त से अभिषेक करना चाहिए। इसमें दूध भी हो सकता है, गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं और सुंदर दहिनावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। भगवान गणेश का अभिषेक गणेश अथर्वशीर्ष या भगवान के 12 नामों से करना चाहिए और अखंड जलधारा से स्नान कराना चाहिए। और ओम गंगणपतये नमः या महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से उच्चारण करते हुए स्नान कराना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। स्नान करने के बाद मूर्ति को सुंदर साफ करके स्थापित कर देना चाहिए और उसके बाद गंधोदक स्नान कराना चाहिए। मलयाचल संभूतम चंदनागरु संभवम चंदनम देव देवी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्।
गंधोदक स्नानं समर्पयामि श्रीलक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। गंधोदक स्नानान्ते तत्परि शुद्धोदक स्नानम, पुनः जल, गंधोदक के बाद जल चढ़ाना चाहिए। ओम मंदाकिन्यास्तु यदवारी सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्। तत्परि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि श्रीलक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध जल, वह गंगा जल, नर्मदा जल या साधारण जल भी हो सकता है जो हमारे स्थान का है। इसके स्नान के बाद आगे आचमन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को वस्त्र समर्पित करना चाहिए। वस्त्र अर्थात आप जो रक्षा, आप जितने जो भी कपड़े या सौभाग्य सामग्री साड़ी इत्यादि लेकर के आए हैं उसे चढ़ाना चाहिए। शीतवातोस संत्राणाम लज्जायां रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रा मतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद वस्त्र के बाद जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद उपवस्त्र अर्थात रक्षा सूत्र का एक धागा उस उपवस्त्र के भाव से समर्पित करना चाहिए। यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचन सिद्ध्यते उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। इस प्रकार से हमें वस्त्र समर्पित करना चाहिए। वस्त्र समर्पित करने के बाद मधुपर्क समर्पित करना चाहिए। ओम कांस्ये काश्येन पहित दधि मध्वाज संयुतः मधुपर्को मया नीतं पूजार्थं प्रतिगृहीयताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। उसके बाद पुनः एक आचमनी जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद भगवती लक्ष्मी को सौभाग्य सामग्री, आभूषण और भगवान गणेश को मोती की माला समर्पित करनी चाहिए। ओम हरि ओम मा रत्नकङ्कणवैदूर्या मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दतानि स्वीकुरुष्व भो। ओम शुद्धिभासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णुत मे गृहात्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। नानाविधानि कुण्डल कटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। भगवती लक्ष्मी को आभूषण, सोना चांदी आप कुछ लेकर के आए हैं, पायल बिछिया उसे समर्पित करना चाहिए। मंगलसूत्र इत्यादि यदि आप लाए हैं तो वह समर्पित करना चाहिए। यह सब समर्पित करने के बाद भगवती को पीला चंदन समर्पित करिए। ओम गंधम कर्पूर संयुक्तम दिव्यम चंदनमुत्तमम विलेपनम सुरश्रेष्ठा प्रीत्यर्थम प्रतिगृहीयताम्। इस प्रकार से पीला चंदन समर्पित करना चाहिए भगवान गणेश, अंबिका और महालक्ष्मी माता को। इसके बाद चंदन के बाद रक्त चंदन, लाल चंदन समर्पित करना चाहिए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहीयताम्। ओम रक्त चंदन सम्मिश्रा परिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृहीयताम्। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। रक्तचंदनम समर्पयामि। ओम रक्तचंदन अर्थात लाल वाला चंदन समर्पित करना चाहिए। इसके बाद सिंदूर भगवान को और भगवती को चढ़ाना चाहिए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीयताम्। सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूरांते कुमकुम, कुमकुम लाल वाली समर्पित करनी चाहिए। ओम कुंकुमं कामदं दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणीं अखंड काम सौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृहीयताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। कुंकुम समर्पयामि। इसके बाद इत्र समर्पित करना चाहिए अर्थात सुगंधित जल। ओम दिव्यगंध समायुक्तं महापरिमलाद्भूत गंधद्रव्यामिदं भक्त्या दत्तं वै प्रतिगृहीयताम्। इस प्रकार से
लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। सुगंधित तैलम पुष्पसारम च समर्पयामि। इस प्रकार से सुगंधित तैल समर्पित करना चाहिए। उसके बाद अक्षत अर्थात सेंगा चावल जिसकी क्षति न हुई हो उसे अक्षत कहते हैं, वह समर्पित करना चाहिए। ओम अक्षताश्च स्वरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता शोभिता मया विनोदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। इस प्रकार से अक्षत समर्पित करें। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। अक्षदानम समर्पयामि। इसके बाद देशाचार से कहीं कहीं महालक्ष्मी को अक्षत के स्थान पर हल्दी या धनिया तथा भोग में गुड़ प्रसाद दिया जाता है। फूल एवं पुष्पमाला को समर्पित करना चाहिए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वरी। इस प्रकार से पुष्पमाला समर्पित करना चाहिए। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। ओम पुष्पं पुष्पमालायां च समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालान्ते दूर्वांकुरान् अर्थात दूबा। ओम दूर्वांकुरान् सुहरितान् तान् मृतान् मंगलप्रदान् आनीतास्तव पूजार्थं ग्रहाण परमेश्वर ग्रहाण परमेश्वरी। इस प्रकार से पुष्प समर्पित करने के बाद दूर्वा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा समर्पित करने के बाद क्षीर सागर से निकले हुए जो भगवान हैं उनका दूर्वांकुर अर्पित करें। अब दूर्वांकुर अर्थात दूबा समर्पित करना चाहिए। इसके बाद बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने हाथ से भगवती लक्ष्मी के पास समर्पित करते हुए उनका अंग पूजन करें। ओम चपलायै नमः। पादौ पूजयामि पैर के पास। ओम चंचलायै नमः। जाननी पूजयामि जांघ के पास। ओम कात्यायन्यै नमः। नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः। जठरं पूजयामि। ओम शिववल्लभाय नमः। वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः। हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः। मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः। त्रिनेत्रं पूजयामि। ओम श्रियै नमः। शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। सर्वांगं पूजयामि। ऊपर से पूरा चावल चढ़ा दीजिए जो नीचे तक आ जाए। अष्ट सिद्धि पूजन इसके बाद करना चाहिए। पुनः हाथ में चावल लेकर भगवती की लक्ष्मी के पास समर्पित करना चाहिए। ये भगवती लक्ष्मी की 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो 8 दिशाओं में विराजमान होती है। ओम अणिम्ने नमः। ओम महिम्ने नमः। अणिम्ने नमः पूर्व दिशा में छोड़िए। ओम महिम्ने नमः। ओम अग्निकोणे नमः। ओम गरिम्णे नमः। ओम दक्षिणे नमः। ओम लघिन्म्यै नमः। ओम नृत्यै नमः। ओम प्रात्यै नमः। ओम आकाशाम्यै नमः। ओम ईशितायै नमः। ओम उत्तर वंशिताय नमः। इस प्रकार से अष्टलक्ष्मियों का पूजन करें। इसके बाद पुनः उन्हीं भगवती लक्ष्मी के पास अष्टलक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। बाएं हाथ में चावल लेकर के दाहिने हाथ से 2-2 दाने चावल उस मंत्र के हिसाब से छोड़ेंगे। ओम आद्यलक्ष्मी नमः। ओम विद्यालक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः। ओम अमृतलक्ष्मी नमः। ओम कामलक्ष्मी नमः। ओम सत्यलक्ष्मी नमः। ओम भोगलक्ष्मी नमः। इस प्रकार से अष्टलक्ष्मी का पूजन होने के बाद पुनः अब धूप दिखाना चाहिए अर्थात धूप या अगरबत्ती। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाद्यं सुमनोहरः आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार से ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि शंभव कर्दमा श्रियंबासै मे कुले मातरं पद्ममालिनी। इस प्रकार से ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। धूपं माघरापयामि। धूपान्ते दीपक जलाना चाहिए और दीप का दर्शन कराना चाहिए। ओम कार्पासावर्ति संयुक्ता घृतयुक्तम
मनोहरं तमोनाशकरं दिव्यं गृहाण परमेश्वर। ओम आपःसर्जन्तु सिद्धानि चिक्लीतमस्मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। दीप के बाद एक सुंदर भोग भगवान के सामने समर्पित करें। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी और गणेश भगवान को प्रसाद समर्पित करें। प्रसाद को सम्मुख रख दें। एक गुलाब की पंखुड़ी समर्पित कर देनी चाहिए। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम पानी ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तरापूष्णार्थे हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम च जलम समर्पयामि। इस प्रकार से जल समर्पित करें। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। इस प्रकार से दोनों हाथ की उंगलियों में चंदन लेकर के समर्पित करें दोनों हाथ से। इसके बाद फल समर्पित करिए। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। इस प्रकार से ऋतुफल समर्पित करें। और ऋतुफल समर्पित करने के बाद तांबूल, पुंगी फल और जो बची हुई सामग्री है उसे भी चढ़ाएंगे। तांबूल अर्थात पान, आप बाजार से लगे हुए पान भी ला सकते हैं और उन्हें इस मंत्र से चढ़ाएंगे। ओम पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ले दलैर्युतम ऐलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। इस प्रकार से तांबूल समर्पित करें। तांबूल के बाद मुख साफ करने के लिए पान इत्यादि समर्पित करना चाहिए। ओम तांबूलम समर्पयामि। तांबूलान्ते द्रव्य दक्षिणा। इसके बाद दक्षिणा समर्पित करें। ओम हिरण्यगर्भः ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावशो अनंत पुण्य फलदा मतः संति प्रयच्छ मे। इस प्रकार से भगवती के सम्मुख हमें दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। उसका वैदिक मंत्र भी बोलेंगे। ओम ताम आपः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्रोस्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। दक्षिणां समर्पयामि। इसका नीरांजन दीपक दिखाएं, दीपक का दर्शन कराएं। ओम कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यं महाकर्वे पश्य मे वरदो भवा। ओम चक्षुर्दे सर्वलोकानां तिमिरस्तस्य निवारणम्। ओम आर्तिक्यं कल्पितं दिव्या कल्पितं भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरी। इस प्रकार से लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। नीराजनम समर्पयामि। नीराजन अर्थात आरती के बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्थात उसका भी विधान है। किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, किस देवी की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, तो परिक्रमा लगा करके आप प्रदक्षिणा जिसे कहते हैं, इसके बाद भगवान की पुष्पांजलि करना है। पुष्पांजलि के लिए पुनः हाथ में चावल फूल लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए। ओम यस्सुचीव्रतो भूत्वा जुहियादाजमनवहं सूक्तं पंचधर्चं च श्रीकामसत्तं जपेत। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। अर्थात वह चावल फूल जो आपके पास है उसे समर्पित कर दें। इसके बाद पुनः निवेदन करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। चावल फूल लेकर के भगवान गणेश, भगवती गौरी, महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकी देवेन्द्र सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकये युक्तं सदा यत्तत्पादपङ्कजं परावतं पातु परं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिलकामि सिद्धये। इस प्रकार से भगवती महालक्ष्मी से भी प्रार्थना करें। इसके बाद भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी
सुपूजिता प्रसन्नास्या महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद आगे का पूजन करेंगे। ओम युक्तम सदा यदत्तम पाद पंकजम परावरम पातु पंठम परावरम पातु वरम सुमंगलम नमामि भक्त्या किल काम सिद्धये। इस प्रकार से भगवती महालक्ष्मी और गणेश जी को यह समर्पित करें। और यह प्रार्थना जो कर रहे थे, प्रार्थना का चावल फूल समर्पित कर दीजिए। लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामि। सीधे हाथ में कोसा से जल लेकर के जो पूजन किया है उसे समर्पित करना चाहिए। ओम कृतेनान पूजनेन लक्ष्मी गणपति प्रियताम नमः। और भगवती लक्ष्मी के सामने समर्पित करें। इसके बाद दहली विनायक पूजन करने का भी विधान है, दीप पूजन करने का विधान है। महाकाली दावात अर्थात यह जो भगवती का स्वरूप है जिसे दावात कहा जाता है, उनके भी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने प्रतिष्ठान दीवाल या घर में कहीं भी श्री गणेशाय नमः लिख करके फिर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए और स्वास्तिक चिन्ह बना करके हमें पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे कि हमें कौन सा पूजन कैसे करना है। ओम श्री महाकाली दावात पूजनम। स्याही युक्त दावात को भगवती के सामने अर्थात पैनों को भगवती के सामने पुष्प तथा अक्षत कुंजों पर रख करके सिंदूर से स्वास्तिक बना करके उनका पूजन करना चाहिए। श्री महाकाल्यै नमः इस प्रकार मंत्र से गंध पुष्पादि पापोपचारों से या षोडशोपचारों से दावात में भगवती महाकाली का पूजन करें और अंत में इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अर्थात आपके पास जो पैन है उनमें जल छोड़ करके चंदन ओली सिंदूर धूप दीप से पूजन करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें चावल फूल लेकर के। ओम कालिके त्वं जगन्मातर मसी रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये या कालिका रोगहरा सुबंधा भुक्तिर्समस्त्रे व्यवहार दक्षे जनेर्जना अनाम भयहारिणी चा सा लोकमाता मम सौख्यदास्तु। इस प्रकार से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद लेखनी, अभी स्याही का पूजन हुआ, अब लेखनी अर्थात पेन का पूजन करें। सर्वप्रथम पेन में मौली बांध करके चंदन ओली सिंदूर से पूजन करें और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेखनी निर्मिता पूर्वा ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात्तां पूजयाम्यहम्। पूजन करने के बाद चावल फूल लेखनी के पास समर्पित करके उन्हें प्रणाम करें। ओम लेखनिस्थायै देव्यै नमः प्रणाम कर लें। इसके बाद इस प्रकार से निवेदन करें। शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामायुज्ञाद्यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। इस प्रकार से इनसे भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद सरस्वती पंजिका बही खाता पूजन, जो लाल रजिस्टर आते हैं उनका भी पूजन करना चाहिए। उसमें बही में रोली या केसर युक्त चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके शुभ लाभ इत्यादि लिखना चाहिए और सर्वप्रथम सरस्वती जी का ध्यान तथा स्मरण करते हुए उनका पूजन स्मरण करना चाहिए। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड पंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम वीणा पुस्तकधारिण्यै श्री सरस्वती नमः। ओम कुबेर पूजनम संपन्नः। कुबेर पूजन के बाद तिजोरी अथवा सरस्वती पूजन के बाद कुबेर का पूजन करना चाहिए। कुबेर के पूजन के लिए भी स्वास्तिक इत्यादि बना करके चंदन ओली सिंदूर से धूप दीप से पूजन करें और निवेदन करें। आवाहयामि देवत्वां मिया याहि कृपा गुरु को संवर्धय नित्यं त्वां परिरक्ष सुरेश्वरः। ओम कुबेराय नमः।
कुबेर जी का पूजन करें, जो भी सामग्री उपलब्ध है, नहीं तो चंदन रोड़ी सिंदूर से पूजन के बाद भगवती महालक्ष्मी और कुबेर जी का स्मरण करते हुए अब आगे का पूजन करेंगे। ओम धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भवन्तु तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। इस प्रकार से यह निवेदन करना चाहिए। निवेदन के बाद यह हमने जो औषधियाँ आपको दिखाई हैं उन औषधियों को चढ़ाना है। ओम पूर्व पूजित हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य दूर्वादि से युक्त फैली द्रव्य लक्ष्मी को तिजोरी में रखें और तुला अर्थात तराजू का भी पूजन करने का विधान है। और तुला के अधिष्ठाता देवता जो हैं उनका पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम तराजू पर स्वास्तिक बना करके मौली लपेट करके उसका पूजन करना चाहिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वं सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। ध्यान के बाद तुलाधिष्ठात्र देवतायै नमः अर्थात तुला में जिन देवी देवताओं का वास होता है उनका स्मरण कर करके उनका पूजन करना चाहिए। अब दीप मालिका अर्थात जो दीपक आपने बना करके रखे थे, जिनमें आपने तेल अथवा घी डाल करके रखा था, उनका पूजन करना चाहिए। और कम से कम 11, 21, 51, 101, 501, 1000 दीपक होने चाहिए। अधिक से अधिक संख्या पर दीप प्रज्वलित करने चाहिए। ओम दीपावल्यै नमः। और इस प्रकार से कह करके सर्वप्रथम जल छोड़ करके अब प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा जल पुनः छोड़ें और प्रार्थना करें। ओम त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्चित्कारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। इस प्रकार से उनकी प्रार्थना करें। थोड़ा अक्षत इत्यादि छोड़ करके और वह जो लाई होती है उसे छोड़ करके पूजन करना चाहिए। इसके बाद दीप मालिकाओं का पूजन तथा कर अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख, पानी फल, दान का लावा इत्यादि पदार्थ चढ़ाएं। धान का लावा, खील, गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवी देवताओं को भी अर्पित करें। अंत में अन्य सभी देवी देवताओं को के सामने दीपकों को प्रज्वलित कर संपूर्ण ग्रह अलंकृत करना चाहिए। और इसके बाद भगवती महालक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए, पूजन आरती करनी चाहिए। आरती के लिए सुंदर एक पंचारती कांसे, तांबा या पीतल की थाली में सुंदर एक आरती स्थापित करके उसमें घी की एक बत्ती स्थापित करके आरती करना चाहिए। और जिस प्रकार से आप आरती यहाँ देख रहे हैं, आरती लिखी हुई है। आरती प्रारंभ करेंगे, शंख बजाना चाहिए और घंटी बजानी चाहिए। शंख घंटी बजाते हुए भगवती की आरती उतारते हुए आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी गणेश जी की आरती करने के बाद जल घुमा करके आरती को भगवान के सामने समर्पित करनी चाहिए। स्वयं आरती लेकर के अपने मस्तक पर, नेत्रों पर लगाना चाहिए। हाथ धुल करके हाथ में चावल फूल लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करनी चाहिए, अर्थात प्रार्थना करनी चाहिए। ओम जतनेन जत्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
इस प्रकार से पुष्पांजलि करें। ओम राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शात सार्वभौमः सार्वायुक्यान्तादापराधार्पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आविच्युतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासतीति। ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पादा शम्बाहुयान् धामाति सम्पतरे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। यः श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनः कृतधियां हृदये सुबुद्धि वृद्धा सदां कुलजनप्रभवश्च लज्जातां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। इस प्रकार से प्रार्थना जो मंत्र पुष्पांजलि है उसे भगवान के श्री चरणों पर और भगवती लक्ष्मी के श्री चरणों पर समर्पित करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः गणपते नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। इसके बाद पुनः चावल फूल लेकर के पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वां प्रपन्नाया सा मे भूम्यात् दर्शनात् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपराधशास्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। सरसजनिलये सरोजहस्ते धवलतरान् सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकर प्रसीद मह्यम्। पुनः इस प्रकार भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए, गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए और सीधे हाथ में जल लेना है और कहना है अनेन यथाशक्ति त्यार्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु। इस प्रकार से समर्पित करके भगवती को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है और लंबा साष्टांग प्रणाम करना है पुरुषों को। और भगवान से निवेदन करें कि उनका विसर्जन करते हुए थोड़ा सा चावल छोड़ करके जिन देवी देवताओं को हमने जहाँ से बुलाया था वहीं उनके यहाँ भेजने का निवेदन करेंगे कि यान्तु देवगणः सर्वे पूजा मादाय मामिकीम् इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। ऐसा कह करके यह पूजन समर्पित कर देना चाहिए, भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए, निवेदन कर लेना चाहिए और इसके बाद सुंदर ऐसी ही स्थापना रात भर रही आएगी और पुनः अगले दिन यह पूजन हमें उठानी होगी। आचार्य जी को दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए और दक्षिणा देने के बाद अब इस पूजन को यहीं विश्राम देते हैं। इस प्रकार से भगवती महालक्ष्मी और गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए, कलश का पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर विधि बतलाई गई है निश्चित ही हमारी विधि आपको बहुत पसंद आएगी और यदि पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें जिससे और भी लोग इस विधि का लाभ ले सकें। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।